नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन जाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है 400 पार करने का, वो संभवतः पूरा होता दिख रहा है और वो निश्चिंत भाव में भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आ चुका लगता है। अब तैयारी ये है नीतीश कुमार की कि प्रधानमंत्री की इस निश्चिंतता की गति को थोड़ा और आगे बढ़ाए, यानी उनसे मिलने की तैयारी में है नीतीश कुमार। उनको आश्वस्त करेंगे कि बिहार में एनडीए सरकार स्थायी है और ये सरकार जो बनी है ये जातिगत समीकरणों को साधते हुए बिहार का निशाना पूरा कर लेगी। बिहार का निशाना क्या है, इस पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे और फिर नीतीश कुमार के इस अभियान की बातचीत विस्तार से करेंगे। अभी बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है वो कह सकते हैं आपकी ठिठक गई है और तरह तरह के खेला होने की संभावना है। जो जिस तरह से योद्धा, राजनीतिक योद्धा, सूरमा बयां कर रहे हैं, उसे लेकर आशंकाएं ज्यादा बढ़ गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना अभी बाकी है और एक तरह से वो अभी रुका हुआ है, ठिठका हुआ है। वजह आपसे मैं साझा कर चुका हूं। वजह क्या है? वजह ये है कि पहले विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए और विधानसभा के सत्र में नीतीश सरकार का विश्वास मत पूरा हो जाए। आपको ये जानकारी, संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी होगी कि किसी भी सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है और जब बहुमत सिद्ध हो जाता है कोई भी सरकार, और संवैधानिक व्यवस्था के तहत जब आश्वस्त हो जाती है कि वो अब उसको बहुमत है, तब फिर उसे 6 महीनों के लिए, आगामी 6 महीनों के लिए कोई और ताकत अस्थिर नहीं कर सकती। यानी फ्लोर पर टेस्ट होना कि सरकार जिसके नेतृत्व में बनी है, जो मुख्यमंत्री है, उसको सदन का बहुमत हासिल है कि नहीं, ये सदन का विश्वास कहलाता है। और हासिल हो जाने के बाद फिर वो एक प्रक्रिया के तहत ये संवैधानिक अधिकार हो जाता है उसे कि वो आगामी कुछ दिनों तक इस बात के लिए ठोक बजा करके अपना काम करते रहे कि अब उसे कोई डिगाने वाला नहीं है, यानी उसके साथ सदन का विश्वास हासिल है। तो ये करना नीतीश कुमार को बाकी है। नीतीश कुमार ने जब से एनडीए सरकार का गठन किया है, एनडीए के साथ वो गए हैं, तब से चुनौतियां कई उनके सामने आ रही हैं और चुनौतियों की चर्चा भी हम आपसे करते रहे हैं लगातार। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि जो मुख्यमंत्री के समर्थक बताए जा रहे हैं सहयोगी दल, उनको लालचें दी जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और वो आपको पता है कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव ने पहले मुख्यमंत्री का ऑफर दिया था, लेकिन वो माने नहीं और इधर आ गए। अब उनकी लालच बढ़ रही है, उनको संभवतः उस्काया जा रहा होगा कि आप नीतीश सरकार में विद्रोह पर उतर आइए, आप एक और मंत्री पद की मांग कीजिए। और वो अब इस मुद्रा में आ चुके लगते हैं, वो ऐसा कर भी रहे हैं। तो एक नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनको साधने की कोशिश की है, उसके पीछे का इरादा यही है कि अभी विश्वास मत सदन में हासिल कर लेने तक कोई उन्हें बिगाड़ नहीं सकता है। बिगाड़ लेना चाहेगा तो सदन में ही ये टेस्ट होगा। फिलहाल वो बनाने की उनकी भरसक कोशिशें कि मांझी और उनका दल एनडीए का पार्ट बना रहे, ये कोशिश केंद्रीय नेतृत्व से भी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और बिहार में भी इसकी कोशिशें जारी है। लेकिन राजनीति है और राजनीति में फिसलने में किसी को देर नहीं लगती है।
जब नीतीश कुमार जैसे नेता पलटू राम कहे जा सकते हैं, वो पलट सकते हैं, तो राजनीति में इस तरह का एक ट्रेंड डेवलप हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता कभी भी किसी स्वार्थ को लेकर पलट सकता है। तो मांझी है, मांझी की फितरत है और मांझी का स्वभाव, मांझी की राजनीतिक शैली भी मैंने आपसे लगातार बताई है, शेयर की है। दूसरा अहम पहलू है जिस पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि वो जनता दल यू में विभाजन की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि वो इतना आसान नहीं है और इन सब को लेकर के थोड़ा संशय बना हुआ है। और जब विधानसभा का बजट सत्र 12 फरवरी से आयोजित है, तो उसी दिन सदन में सरकार को विश्वास मत लेना होगा। और विश्वास मत से पहले सबसे पहली जो प्रक्रिया होगी सदन के अध्यक्ष के निर्वाचन की, यानी विधानसभा अध्यक्ष की। और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अभी राजद के हैं और उनको हटाए जाने के लिए सरकार ने, नीतीश सरकार ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। एक तरह से प्रस्ताव आया है, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष ये है कि सदन जिस दिन आहूत होगा, बैठक जिस दिन बुलाई जाएगी, उस दिन बाजाप्ता सरकार की तरफ से विधानसभा सचिव को सूचना दी जाएगी, विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा के सचिवालय में, और उस पर फिर उस प्रस्ताव पर विचार शुरू होगा। तब वो उस पर जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। सदन में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आना एकमात्र ये विकल्प है। और इसके साथ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जिस दल ने या जिस गठबंधन ने जो सत्ता में है, जिस विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया है, उसके पक्ष में बहुमत है, तो निश्चित रूप से वो गठबंधन जो सत्ता में है वो बहुमत का भागीदार है और उसकी, यानी उसका बहुमत वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। ये केवल विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के दौरान ही ये मतदान से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार बहुमत में है। लेकिन इसके बावजूद जो जटिलताएं हैं, जो प्रक्रिया है संवैधानिक, उसके तहत सरकार को भी अपने पक्ष में विश्वास प्रस्ताव लाना होगा और उस विश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। और मतदान में सरकार के खिलाफ जो तत्व, जो लोग, जो राजनेता और जो पार्टियां षड्यंत्र कर रही हैं, जो लगातार इस तरह से प्रयास कर रही हैं कि इसको अस्थिर कर दिया जाए, वो फ्लोर पर टेस्ट के दौरान ही अपना प्रदर्शन कर सकती हैं। मैं इसमें आपसे कई बातें शेयर कर चुका हूं कि इस दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन दलों के विधायक अनुपस्थित रहकर सरकार को गच्चा दे सकते हैं। तो ये कैसे इसको खारिज किया जाए और कैसे इस आशंका को निर्मूल किया जाए, इस अभियान में नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सारे रणनीतिकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से जुटी हुई है कि ऐसी जो आशंका है उसको निर्मूल किया जाए, उसको खत्म किया जाए और सरकार पूर्ण बहुमत साबित कर ले सदन के अंदर में। सदन के अंदर में सरकार को, किसी भी सरकार को बहुमत प्राप्त करने के लिए 122 जो 340 सदस्यों वाली विधानसभा है उसमें 122 का आंकड़ा बनता है और 122 का आंकड़ा अभी उससे पार कर चुका है एनडीए। लेकिन विरोधी खेमे में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। 79 सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के हैं और फिर उनके कांग्रेस के जो 17 एमएलए हैं, इसके अलावा वामपंथी सीपीआई-एमएल के सहयोगी हैं। इन सब के अलावा भी एआईएम का एक सदस्य। अगर मामला 7-8 पर अटकता है तो इधर उधर से तोड़ फोड़ करके, यानी दल बदल करा करके जदयू में या भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग अनुपस्थित रहकर ये खेल कर सकते हैं,
या फिर ये संभव हो सकता है कि जदयू में कोई टूट हो, कोई विभाजन हो और फिर दूसरे जो प्रतिरोधी, जो विरोधी खेमा है उसके साथ उस पार्टी में जाकर के मिल जाए। ऐसा होना संभव अगर होता है तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी नीतीश की। लेकिन इन सारी चीजों को, इन सारी आशंकाओं को खारिज करने का, इनको निर्मूल करने का और ऐसा कुछ भी नहीं होने देने का लोग संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। इसमें इनकी चेष्टा कितनी सफल होती है, कितने सफल होते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार निश्चिंत करना चाहते हैं और 12 तारीख जो 12 फरवरी है उस दिन विश्वास प्रस्ताव जीत लेने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। नरेंद्र मोदी से मिलकर ये क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना इत्मीनान देंगे कि बिहार में सब कुछ अब बिल्कुल पहले जैसा है। बिहार में एनडीए की जीत 100 आने मुमकिन हो गई है। बिहार में जो गठबंधन बना है नया एनडीए का, वो पूरी तरह से विरोधियों के सपनों को खारिज कर देगा और डंका बजाते हुए आपकी सरकार फिर अगली बार 400 पार पहुंच जाएगी। ये इत्मीनान देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जब इस तरह की लहर, इस तरह का परिवेश बन जाएगा तो स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए खतरे जो दिख रहे हैं, दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल भूतल में चले जाएंगे, पाताल में चले जाएंगे और सरकार का डंका बजना बिल्कुल अवश्यभावी हो जाएगा। तो देखते रहिए आप कि क्या होता है और देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात, बने रहिए हमारे साथ। फिर हम और मिलते हैं विषय पर बात करते हुए। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।